हेलो एवरीवन, मैनेजमेंट मंत्रा के इस वीडियो में आप पढ़ेंगे ब्रांड लॉयल्टी। तो नेक्स्ट आप देखते हैं कि इससे रिलेटेड कौन कौन से टॉपिक आप इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो फर्स्ट आता है व्हाट इज ब्रांड लॉयल्टी, या बोला जाए तो इसका क्या मीनिंग होता है, इसकी डेफिनेशन, इसके क्या बेनिफिट्स होते हैं, इसके टाइप्स, इसके क्या फैक्टर्स होते हैं जो कि ब्रांड लॉयल्टी को इन्फ्लुएंस करते हैं, इसके इंपॉर्टेंस, एग्जाम्पल और एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। इन सभी को डिटेल में देखने से पहले कॉर्नर आई बटन पे क्लिक करके आप ब्रांड मैनेजमेंट की प्लेलिस्ट देख सकते हैं, जिसके अंदर आप ब्रांड मैनेजमेंट से रिलेटेड डिफरेंट टॉपिक्स पे वीडियो देखेंगे। और डिस्क्रिप्शन में मैनेजमेंट और कॉमर्स से रिलेटेड डिफरेंट सब्जेक्ट के वीडियो के प्लेलिस्ट का लिंक अवेलेबल है, आप वहाँ से देख सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। और किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो फर्स्ट आता है व्हाट इज़ ब्रांड लॉयल्टी। ब्रांड लॉयल्टी एक पैटर्न है कि कंज्यूमर का कैसा बिहेवियर है, वो स्पेसिफिक ब्रांड को या प्रोडक्ट को कितनी बार रिपीट परचेस करता है ओवर द टाइम, वो बताता है लॉयल्टी को। मतलब आप एक ब्रांड को ही यूज़ करते हैं, उसी का प्रोडक्ट हर बार लेते हैं, वही प्रोडक्ट लेते हैं, तो ये क्या है, आपकी ब्रांड लॉयल्टी है। तो ब्रांड लॉयल्टी कस्टमर कंट्रीब्यूट करता है कि वो सेम ब्रांड को परचेस करता है, और चाहे कॉम्पिटिटर भी वैसे ही प्रोडक्ट दे रहे हैं या सर्विसेज दे रहे हैं पर वो उनको नहीं लेते। तो ये सिर्फ कस्टमर को इंगेज ही नहीं करता, बल्कि उनकी आपके साथ पॉजिटिव फीलिंग रहती है किसी भी ब्रांड के लिए। तो जो ब्रांड लॉयल्टी है, कस्टमर कैसे किसी भी ब्रांड को परसीव करेगा, उसकी वैल्यू को देख, तो इम्पॉर्टेंट वे होता है कि कैसे आप कस्टमर की लॉयल्टी को देख सकते हैं और रिपीट परचेस कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है कि क्या डेफिनेशन होती है ब्रांड लॉयल्टी की। तो ब्रांड लॉयल्टी एक इमोशनली चार्ज डिसीजन होता है किसी भी कंज्यूमर का कि वो किसी भी ब्रांड को परचेस करता है अगेन एंड अगेन, मतलब बार बार वो एक ही ब्रांड को परचेस करता है। तो कंज्यूमर का क्या परसेप्शन है पर्टिकुलर ब्रांड के लिए, उसकी क्वालिटी, वो क्या एक्सेप्टेशन है को मीट कर पा रहा है, और वो कैसे आइडेंटिफाई करता है अपने पर्सनल लेवल पे, मतलब किस ब्रांड के लिए उसको लॉयल होना है। नेक्स्ट आता है कि क्या डेफिनेशन होती है। तो अकॉर्डिंग टू अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन, द डिग्री टू विच अ कंज्यूमर कॉन्स्टेंटली परचेसिंग द सेम ब्रांड विद इन अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट क्लास। ये एक डिग्री है जिसमें कि हम देखते हैं जो भी कंज्यूमर है वो कंटिन्यूअसली एक ही सेम ब्रांड को, सेम प्रोडक्ट को परचेस करता है किसी भी एक प्रोडक्ट क्लास की, वो होता है ब्रांड लॉयल्टी। मतलब हम उस ब्रांड के लिए लॉयल हैं, वफादार है कि हम वही प्रोडक्ट या ब्रांड लेते हैं। नेक्स्ट आते हैं इसके क्या बेनिफिट्स होते हैं। तो फर्स्ट आता है कि इसमें आपका मनी सेव होता है, एडवर्टीजमेंट में, रिसर्च में, जो भी आपने ऑर्गेनाइजेशन ने इन्वेस्ट किया था। मतलब लोग ज्यादा लॉयल होंगे तो आपके वो ही परमानेंट कस्टमर बने रहते हैं। नेक्स्ट आता है कांस्टेंट डिमांड रहेगी, रेगुलर आप सेल्स कर सकते हैं और आपका कैश फ्लो भी अच्छा रहेगा। नेक्स्ट आते हैं ये आपके ब्रांड नेम को अच्छा करता है मार्केट में और उसको और पॉपुलर करता है। जो भी प्रॉफिट है आपका वो हमेशा बढ़ता रहेगा और आपके नए कस्टमर्स भी बनते रहेंगे। नेक्स्ट आता है कि क्या टाइप्स होते हैं ब्रांड लॉयल्टी के। तो जो भी बिजनेस है वो डिफरेंट मार्केटिंग की स्ट्रेटजीज का यूज़ करता है ताकि कस्टमर को लॉयल बना सके, तो इसके लिए वो लॉयल्टी प्रोग्राम्स चलाता है। तो इसमें 3 डिफरेंट लेवल्स होते हैं ब्रांड लॉयल्टी के। फर्स्ट है हार्डकोर ब्रांड लॉयल्टी, सेकेंड है स्प्लिट कस्टमर ब्रांड लॉयल्टी, और थर्ड है शिफ्टिंग कस्टमर ब्रांड लॉयल्टी। इन तीनों को हम डिटेल में देखते हैं। फर्स्ट आता है हार्डकोर ब्रांड लॉयल्टी। हार्डकोर ब्रांड लॉयल्टी कस्टमर को बताता है कि वो कितना ऑथेंटिक है किसी भी पर्टिकुलर ब्रांड के लिए, वो उसके साथ कैसे पॉजिटिवली एसोसिएट है। इसका मतलब होता है कि कंज्यूमर देखता है कि क्या एक्सेप्शनल एक्सपीरियंस है उसके। फॉर एग्जांपल कि जैसे कि एप्पल, तो कोई लोग सिर्फ उसी के लिए, आईफोन के लिए या एप्पल ब्रांड के लिए लॉयल रहते हैं, मतलब वो सिर्फ उन्हीं का प्रोडक्ट खरीदते हैं, उनके साथ एसोसिएट है क्योंकि वो हाई क्वालिटी प्रोवाइड करता है, कन्वीनियंस है और आपको अच्छी क्वालिटी या फीचर्स देता है। तो अगर आपको एप्पल के लिए अगर आप ब्रांड लॉयल है तो आप उसके बारे में अच्छी बातें करेंगे, उसी का प्रोडक्ट लेंगे, और ब्रांड इसके लिए प्रोग्राम चलाती है, एम्बेसडर को ढूंढती है और उनके थ्रू कंटिन्यूअसली अपने बिजनेस को सपोर्ट करने के लिए बोलती है और अपने आप को अप्रिशिएट करती है। तो हार्डकोर लॉयल मतलब सिर्फ आप एक ब्रांड के साथ एसोसिएट हैं, पॉजिटिवली आपका एक्सपीरियंस अच्छा है और आप सिर्फ उसी ही ब्रांड को यूज़ करते हैं। सेकेंड आता है स्प्लिट कस्टमर ब्रांड लॉयल्टी। स्प्लिट कस्टमर लॉयल्टी जिसमें कि आप 2 से ज़्यादा ब्रांड को लिमिटेड ऑप्शन रखते हैं, 2 या 3 ब्रांड, उसमें से आप किसी ना किसी ब्रांड को खरीदते रहते हैं। जब कस्टमर हार्डकोर कस्टमर होता है तो वो बहुत चैलेंजिंग है कि आप उसको दूसरी ब्रांड में कन्वर्ट करें, पर जो स्प्लिट कस्टमर्स होते हैं वो 2-3 ब्रांड्स में से यूज़ करते हैं, लाइक डेल्टा एयरलाइंस, यूनाइटेड एयरलाइंस और अमेरिकन एयरलाइंस। तो जो कस्टमर है उनका एक्सपीरियंस कैसा है,
तीनों ट्रेवलिंग एजेंसीज के लिए, तो वो डेल्टा को चूज कर सकते हैं, अमेरिकन को, यूनाइटेड को। तो इसमें उनको 3 एयरलाइन से उनको सिर्फ मतलब ट्रेवल करना है, तो उनको फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर तीनों में उनका एक्सपीरियंस अच्छा होगा तो वो तीनों में से जब भी उनको जिस टाइम कन्वीनियंट या शेड्यूल के हिसाब से चाहिए वो चूज़ कर सकते हैं। तो स्प्लिट कस्टमर ब्रांड लॉयल्टी में आप 2 या 3 ब्रांड के बीच में से यूज़ करते रहते हैं। नेक्स्ट आता है शिफ्टिंग ब्रांड कस्टमर लॉयल्टी। शिफ्टिंग मिक्स होता है हार्डकोर और स्प्लिट लॉयल का। ये कस्टमर किसी भी प्रोडक्ट को एक बार बाय करते हैं, फिर दूसरे ब्रांड पे चले जाते हैं, फिर उसके लिए थोड़े दिन तक लॉयल रहते हैं। मतलब ये अपनी मर्जी के मालिक, इनको कभी कुछ पसंद आता है, कभी कुछ पसंद आता है, तो वो ये यूज़ कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, किसी कस्टमर को योगर्ट खाने की आदत हो गई है, वो एक ब्रांड पे है, पर अगर उसको अब क्या होता है कि वो एक टेस्ट को प्रेफर करता है, वो उसको खाता है। अब उसको आदत हो गई, अगर वो नहीं मिल पा रहा तो वो दूसरी ब्रांड पे चले जाता है। फॉर एग्जांपल कि वो अमूल पसंद करता था, अमूल योगर्ट, तो वो अमूल योगर्ट खा रहा था अभी तक, पर वो कभी सोचता है कि और कुछ ट्राई करने को, तो वो दूसरा भी ट्राई ब्रांड कर लेता है। ये क्या होता है? शिफ्टिंग कस्टमर ब्रांड लॉयल्टी। नेक्स्ट आता है कि कौन से फैक्टर्स होते हैं जो कि ब्रांड लॉयल्टी को बताते हैं। तो फर्स्ट आता है बिहेवियरल लॉयल्टी, जिसमें कि हमारा चॉइस, रिडक्शन, हैबिट और हिस्ट्री विद दी कंपनी। मतलब पर्टिकुलर पर्सन की क्या चॉइस है, कैसी हैबिट्स है और किसी भी कंपनी की क्या हिस्ट्री है, मतलब उनके बारे में जानना, उसके बेसिस पे हम किसी के बिहेवियर की लॉयल्टी को देखते हैं। नेक्स्ट आता है एटीट्यूडनल लॉयल्टी, जिसमें हम देखते हैं कि हम किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस को यूज करें तो उससे हमको क्या सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, हम कैसे इमोशनली उसके साथ बॉन्ड क्रिएट कर पा रहे हैं, और ट्रस्ट और रिस्क रिडक्शन, इन दोनों से मिलके आपकी कस्टमर की लॉयल्टी बनती है। नेक्स्ट आता है कि क्या इंपॉर्टेंस होते हैं ब्रांड लॉयल्टी के। तो जो भी ब्रांड के लिए लोग लॉयल रहेंगे, वो सेटिस्फाइड रहेंगे, तो आपकी कॉस्ट कम लगती है एडवर्टीजमेंट में, वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी के थ्रू वो लोग आपको प्रमोट कर देंगे। नेक्स्ट आता है जो भी ब्रांड लॉयल्टी वो आपको कॉम्पिटिटिव एडवांटेज प्रोवाइड करता है मार्केट प्लेस पे। ये एक सॉलिड ब्रांड लॉयल्टी जो है वो कस्टमर को रिपीट बायर्स बनाता है आपकी प्रोडक्ट या ब्रांड के लिए। जो भी रिपीट बाइंग है, इसका मतलब है कि आपकी कंपनी की सेल्स इंक्रीज हो रही है, प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है। यहाँ पे चांसेस होते हैं कि जो भी कस्टमर है वो ज़्यादा लॉयल होगा। इम्प्रेसिव होता है कॉम्पिटिटिव मार्केटिंग की स्ट्रेटजीज। नेक्स्ट आता है कि क्या इसके एग्जाम्पल्स होते हैं। लाइक एप्पल बहुत स्ट्रॉन्ग कस्टमर बेस्ड ब्रांड है, उसके पास बहुत सारे रीजंस हैं। वो इफेक्टिव ब्रांड की स्ट्रेटजी को देखता है, प्रोडक्ट या कस्टमर के एक्सपीरियंस को देखता है, उनके पेशेंट को देखता है, गारंटीड प्रोवाइड करता है, हाई क्वालिटी प्रोडक्ट देता है, कुछ इनोवेटिव करता है और कस्टमर को सेटिस्फाइड करता है, उनको इंस्पायर करता है। तो जो भी इसके लोग हैं वो कस्टमर के लिए ब्रांड लॉयल है, तो इसके बहुत सारे बेनिफिट्स एप्पल ब्रांड को मिलते हैं। उनका रेट ऑफ रिटेंशन इंक्रीज होता है, रेफरल रेट इंक्रीज होता है, शेयर ऑफ वॉलेट इंक्रीज होता है और उनकी जो मार्केटिंग की कॉस्ट है वो भी कम होती है। नेक्स्ट आता है कि इसके क्या एडवांटेजेस होते हैं। तो ये आपके सेल्स को इंक्रीज करता है, प्रोडक्शन कॉस्ट को कम करता है, आप और इजीली नए लोगों को फाइंड आउट कर सकते हैं जो कि आपके लिए लॉयल हो। नेक्स्ट आता है जो भी ऑर्गेनाइजेशन है वो कॉन्फिडेंट होता है कि जो भी ब्रांड लॉयल कस्टमर है उनके मनी को सेव करके मार्केटिंग बजट में से वो उस प्रोडक्ट को लेंगे। अगर वो कुछ उनके लिए स्कीम्स निकालते हैं तो कंपनी नए लोगों को भी उसमें इंक्लूड कर लेती है। जो भी लॉयल कंज्यूमर्स हैं वो ब्रांड एम्बेसडर होते हैं किसी भी प्रोडक्ट के, तो वो पब्लिसिटी को जनरेट करते हैं इफेक्टिव तरीके से ब्रांड के बारे में। जो भी ब्रांड है वो अश्योर करती है कस्टमर का क्या बेस होगा, मतलब आप एक्सपेरिमेंट करते हैं, अगर प्राइस ज़्यादा करें तो कितने कस्टमर आ रहे हैं, प्राइस कम कर रहे हैं तो कितने कस्टमर आ रहे हैं, क्वालिटी चेंज कर रहे हैं तो क्या हो रहा है। तो आप देख सकते हैं कि कितने लोग आपकी ब्रांड के साथ कंफर्टेबल है, चाहे आप प्राइस चेंज करते रहें। नेक्स्ट आता है इसका मेन एडवांटेज होता है कि जो भी कंपनी है वो किसी भी प्रोडक्ट के लिए प्रीमियम प्राइस भी ले सकती है। नेक्स्ट आता है कि इसके क्या डिसएडवांटेजेस होते हैं। जो भी ब्रांड लॉयल कस्टमर हैं आपके, उनको बहुत ध्यान से रखना होता है, उनको संभाल के रखना होता है। अगर वो स्विच हो जाते हैं तो आपके जो सेल्स है बहुत कम हो सकती है या गिर सकती है। नेक्स्ट आता है जो भी कस्टमर है वो इजीली देख सकते हैं कि उनको कहाँ पे शिफ्ट होना है, किसी और प्रोडक्ट पे भी जा सकते हैं वो। नेक्स्ट आता है कि इसमें प्रेशर रहता है जो भी बायर्स है कि वो डिफरेंट ब्रांड्स है, उनके माइंड में उनके डिफरेंट फीचर्स है, तो उनकी जो लॉयल्टी है वो इजीली शिफ्ट हो सकती है। तो ब्रांड लॉयल्टी के इस वीडियो में आपने पढ़ा कि ये